चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10 त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का 8वां सवाल को आज हम लोग सोल्व करेंगे। इनसे पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना है, बिल्कुल इजी वे में इसको बनाएंगे हम लोग। इनसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक अगर आप लोग रिवाइज कर चुके हो तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सेम बेस वही रहेगा इनका। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ कह रहा है कि यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, इतना जांच करना है। तो पहले करेंगे क्या, इसको 3 कोट ए बराबर 4 ये दिया गया है। देखो इधर यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ये वाला पोर्शन LHS का है, इधर RHS का है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हुए लेके जाएंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, इनको सोल्व करते हुए लेके जाएंगे, इनका वैल्यू निकालेंगे। यानी कि LHS का वैल्यू निकाल करके तब जा करके हम लोग क्या करेंगे, RHS का वैल्यू को निकालेंगे। जब दोनों का वैल्यू निकल जाएगा तब फिर हम लोग देखेंगे कि दोनों का मान बराबर है या नहीं है, दोनों का वैल्यू बराबर है या नहीं है। अगर दोनों का वैल्यू बराबर है तो तब हम लिखेंगे कि हाँ है, अगर बराबर नहीं रहेगा तो लिखेंगे नहीं है, यानी दोनों बराबर नहीं है। रहेगा तो है, नहीं रहेगा तो नहीं है। जांच हम लोग को यही करना है। तो अब रही सवाल ये कि मान लो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर दिया गया है, तो ये 3 कोट ए बराबर 4, तो यहाँ कोट ए से हम निकाल देंगे 4/3 और कोट का वैल्यू हो जाता है 10 का p बाई बी, तो b बाई पी यानी b और p का मान यहाँ दिया गया है। तो 10 का भी होता है p और b ही, तो वहाँ से इनमें पुट कर देंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा। बट लेकिन जब कोस का और साइन का मान निकालोगे तो इसमें h चाहिए हमको। साइन के लिए क्या p बाई एच, कोस के लिए b बाई एच, तो h चाहिए। p और b तो यहाँ से निकल जाएगा पर h चाहिए। h के लिए फिर क्या करोगे, फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग p b h तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे, तब जा करके इसके LHS में डालेंगे, उनका मान निकालेंगे, फिर इनके RHS में डालेंगे, उनका मान निकालेंगे। दोनों बराबर होगा तो बराबर लिख देंगे, दोनों बराबर नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे, हो गया। कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। चलो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये दिया गया है हम लोग को क्या कि 3 कोट ए बराबर 4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर 4/3। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, तो इसीलिए कोट थीटा का मान क्या 10 का p बाई बी, तो इसका हो जाएगा b बाई पी। ये कितना हो जाएगा 4/3। ये b बाई पी है और यहाँ 4/3, ये भी दोनों अनुपात में है। जब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो अनुपात की राशि को कुछ ना कुछ मान लिया जाता है। तो मान लेंगे कि अनुपात की राशि k है, तो इसीलिए यहाँ से लिखेंगे माना, ये b को अकेले नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, b बराबर 4k और p बराबर हो जाएगा मेरा 3k। और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और h का मान यहाँ से निकालेंगे। h बराबर क्या हो जाएगा √अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से इनका h का मान हम लोग निकालेंगे। तो p मेरा कितना दिया गया है 3k, तो 3k का स्क्वायर, b कितना दिया है 4k, तो 4k का स्क्वायर। यहाँ से क्या करो, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, k गुना के k स्क्वायर, 4 चौक 16, k गुना के k स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर देना, दोनों को जोड़ देना है। 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, 25k का स्क्वायर, और 25 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 5 आएगा, k स्क्वायर का k। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरा h का वैल्यू निकल गया, यानी कि p यानी b p h यानी p b h तीनों का वैल्यू निकल गया। तब जाकर के हमको करना क्या है, इनका LHS लेना है, इनका मान निकालना है, फिर RHS लेना है, उनका मान निकालना है, फिर जांच करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब ध्यान देना इधर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस 10 का मान बताना, टेन थीटा बराबर क्या p बाई बी, तो p बाई बी स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और 1 प्लस 10 का फिर क्या p बाई बी स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर। तो 1 माइनस p कितना है, p का मान है मेरा 3k, कितना निकाला गया था 3k, और b का मान क्या है 4k, तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर बट्टे 1 प्लस फिर p का मान क्या है 3k और b का मान
4k इसका स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 माइनस ये के कैंसिल, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 4 चौक 16 बराबर 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौक 16। फिर यहाँ क्या करेंगे, इनका देखना है। यहाँ क्या है मेरा, कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है कुछ नहीं है तो इसके नीचे में क्या है 1 है। 1 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16, 16 गुना 1 क्या हो जाएगा 16 माइनस, और 16 16 को भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 को 9 से गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा मेरा 9। फिर उसी प्रकार नीचे भी करना है, नीचे करना क्या है कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1, 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 को 16 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 को अगर 16 को 1 से भाग देंगे तो 16 आएगा, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 16 को 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। कि सेम भिन्न का जोड़ की तरह इनको सोल्व करना है हम लोग को, तब जाकर ये 16 16 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखना 16 में 9 गया कितना हो जाएगा 7, 16 में 9 गया 7, और यहाँ 16 और 9 25, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम लोग RHS को लेके चलेंगे, क्या करेंगे RHS को लेके चलेंगे और उनके बाद देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। इसका वैल्यू आ गया मेरा 7/25, उनका भी अगर वैल्यू अगर 7/25 आता है तो बोलेंगे दोनों बराबर है, यानी कि जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं है, तो लिखेंगे है, नहीं है तो नहीं है। ध्यान देना। अब करना क्या है कि आप RHS का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है RHS का वैल्यू निकालना है। तो RHS कितना दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया, RHS दिया गया है कोस ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए, और कोस थीटा बराबर होता है B/H, तो B/H का स्क्वायर माइनस साइन का होता है P/H इनका स्क्वायर। तो B का वैल्यू कितना है वो दिया गया था मेरा, B दिया है 4k, तो 4k/H का हम लोग निकाले 5k, क्या 5k का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू दिया गया है 3k, तो 3k बट्टे H का है 5k, तो 5k का स्क्वायर। यहाँ से k कैंसिल और k कैंसिल, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 5 5 25, 3 तिया 9 और 5 5 25। ये 25 और 25 का एलसीएम कितना होगा जी 25 होगा। 25 को जो 25 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 16 से गुना करेंगे कितना आएगा 16, माइनस फिर 25 से 25 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो इस तरह से 16 में 9 गया क्या हो गया 7/25, इसको समीकरण 2 मान लो। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो समझे, समीकरण 1 को देखो कितना आ गया 7/25, समीकरण 2 को दो कितना आ गया 7/25, यानी कि LHS का वैल्यू क्या आ गया 7/25 और RHS का वैल्यू कितना आ गया 7/25। ये जो कह रहा था जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। अब बताओ समीकरण 1 और 2 से है या नहीं, तो लिखना है, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या लिखना है LHS = RHS। यही काम करना था, ये मेरा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इनको फास्ट में उतारना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर चलेंगे।